चलिए मेरे साथियों, मैं आपके सामने अपने विचारों के माध्यम से आपको सही दिशा में ले जाने का कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि आप मेरे विचारों के माध्यम से अपने जीवन को उज्जवल और सुनहरा बनाए। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य इस संसार में आने के बाद बहुत तरह के सपना को संजोते हैं और संयोजने के बाद उनके सपना साकार नहीं हो पाता है। वो सपना तो बहुत देखते हैं लेकिन सपना को धरातल पर नहीं उतार पाते हैं। वो सपना को अपने अंदर ही अंदर संयोग कर समाप्त कर देते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? आप बहुत से इंसानों को देखे होंगे, कि जीवन में बहुत तेजी से उन्नति कर जाता है, बहुत तेजी से उन्नति कर जाता है, समझे ना। जबकि बहुत से लोग जो है अनेक कठिनाइयों से जूझते भी है, वो जूझते हैं और अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, हैं। इससे आप क्या कहेंगे? क्या कारण है जो एक आदमी, एक इंसान जो तेजी से विकास करता है, उन्नति करता है और दूसरे आदमी बहुत मेहनत करता है, कठिनाइयों से जूझता है, लड़ता है, अदम्य साहस के साथ लड़ता है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है, अपने सपना को साकार नहीं कर पाता है, धरातल पर नहीं उतार पाता है। इसका कारण क्या है तो समझने की जरूरत है। व्यक्ति का भाग्य उन्नति कर चुका है या व्यक्ति का दुर्भाग्य जो वहां तक सैकड़ों कठिनाई के बाद भी नहीं पहुंच पाता है। यह भाग्य या दुर्भाग्य की बात नहीं है, यह भाग्य और दुर्भाग्य की बात नहीं है, बल्कि इसका कारण है। क्या कारण है जानते हैं? आचार व्यवहार एवं आत्मविश्वास। आचार व्यवहार एवं आत्मविश्वास सफल व्यक्ति का बातचीत करने का बहुत प्रभावशाली तौर तरीका होता है। जो सफल व्यक्ति जो सफल बनना चाहता है, जो कामयाबी को हासिल करना चाहता है, उसका पहले से ही तौर तरीका, बातचीत करने का ढंग, लहजा बहुत प्रभावशाली होता है। वह सामने वाले को शीघ्र प्रभावित कर देता है, समझे ना। उसमें ऐसी गुण है जिस गुण के कारण वो आदमी को अपनी ओर खींच लेते हैं। अपने व्यवस्था को, जो भी व्यवस्था है, वो व्यवस्था को अपनी ओर खींच लेने का साहस रखता है, समझ गए ना। जो सदा नम्रता से पेश आते हैं, नम्रता एक ऐसी चीज है जिसके कारण पत्थर को भी उसके पैरों तले से गुजरना पड़ता है। पत्थर दिल वाले को भी वो अपने अंदर कस्टडी कर लेता है। नम्रता एक ऐसी शक्ति है। उस अवस्था को आप जो समझिए, तो चलिए मैं आगे बता रहा हूं। जो नम्र होता है वो निश्चित रूप से उन्नति करता है और ऐसी उन्नति करता है जो दुनिया को चकाचौंध करके रख देता है। उसके उन्नति को देख करके दुनिया चकाचौंध हो जाती है। ऐसे लोग न केवल सफल होते हैं
बल्कि लोकप्रिय भी होते हैं, काफी पॉपुलैरिटी को हासिल कर लेते हैं। समझ गए ना? ये चार्ल्स जेम्स जो था, चार्ल्स जेम्स फॉक्स, समझ गए ना, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, किंतु उसमें जुए और मदिरा जैसे व्यसन भी था। वो जुआरी था, वो व्यसनों का शिकार था, वो नशा में हमेशा डूबे रहता था। दुनिया के सामने वो एक जुआरी, शराबी, नशेड़ी का रूप धारण किए हुए था। इसके बावजूद वो अत्यंत लोकप्रिय था, अत्यंत लोकप्रिय था। आखिर क्या था वो लोकप्रिय? उसको जनता बहुत चाहती थी। कारण क्या था? लोग उनको प्रशंसा करते थे। था वो जुआरी, शराबी, नशा का आदी बना हुआ था, फिर भी लोग उनको प्रशंसा करते थे। इसका एकमात्र कारण था उसका नम्र व्यवहार। उसका सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार था तो वो नम्रता था। इतना नम्र और स्वभाव का मृदुल था कि वह सब लोगों के साथ घुल मिल जाता था, घुल मिल जाता था। उनके दुख सुख में सम्मिलित होता था तथा दीन दुखियों की सेवा करता था। ये सब गुण ही उसे लोकप्रियता के शिखर पर ले गए। ये सब जो गुण था, मानवीय गुण, आप कितने कड़ा स्वभाव का क्यों न हो, हट्टू स्वभाव का क्यों न हो, यदि आप में मानवीय गुण है, नम्रता है, तो आप एक अद्वितीय मानव है। हर मानव पर राज करने की शक्ति है आप में। समझ गए ना? जो भी मिलता उसे प्रभावित यदि हो जाए, जो व्यक्ति आपसे मिला और वो प्रभावित हो जाए, तो समझ जाइए कि आप में कुछ गॉड गिफ्टेड है। उस गुण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नम्र और मृदु स्वभाव को कभी भी अपने शरीर, आत्मा से दूर नहीं करना चाहिए और हमेशा नम्रता के साथ पेश आना चाहिए। मानवीय गुण अपने आप में बरकरार रखना चाहिए। समझ गए ना? ऐसा यदि गुण रखते हैं तो आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आपका कर्म क्षेत्र किसी भी प्रकार का क्यों नहीं हो। जिस कर्म क्षेत्र में है, उस कर्म क्षेत्र में इस अवस्था को हमेशा धारण करके रखिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप शीर्षस्थ स्थान पर जरूर रहेंगे, ये मेरा दावा है। जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच, इन तमाम गुणों से रहित हो जाइए। आप सबको त्याग दीजिए। घमंड, अभिमान, ये सब चीज जो है वो आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा घातक है। ये रोड़ा है, ये अड़चने हैं। ये लेकर के चलिएगा तो समझ जाइए कि आपको हर शरीर अपाहिज हो चुका है। आप चलने के लायक नहीं है, आप अपाहिज भी है। यदि मानवीय गुण आप में समाहित है, नम्र व्यवहार है, तो आप अपाहिज होते हुए भी परम शिखर को आप प्राप्त कर लीजिएगा। जी, समझ रहे बात को? मैं क्या कह रहा हूं, इस विचार पर अमल करने की जरूरत है। आप हमेशा ख्याल कर लीजिएगा कि गौरवपूर्ण और मृदुल स्वभाव वाले व्यक्ति, गौरवपूर्ण और मृदुल स्वभाव वाले व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर सफल होते हैं। उनके मोहक व नम्र व्यवहार के कारण ही वे सफलता अर्जित कर जाते हैं। इस प्रकार के लोग अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं। अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं और बनाते भी है। भाग क्या होता है? इनमें बनाने की पहले से शक्ति को
बना लेते हैं। जब ये गुण हो जाएगा तो आपका टेम्परामेंट, मिजाज दृष्टि पटल पर जो दिखाई देगा वो देख करके अगला मानव प्रभावित हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, कैसा व्यवहार का है, कैसा विचार का है, कैसा बनने वाला है, यहां जो क्रिएशन होता है वो यहां दिखाई देता है। दृष्टि पटल पर, ललाट पर आभा की तरह चमकता है, वो आभा नहीं छुपा सकते हैं। क्या समझे बात को जी? जो नैनों का मिलन होता है तो मिलन होने का क्या राज है? आप किस नजरिया से मिलन कर रहे हैं वो आंख दिखा देता है। आपका नजरे जो है वो हर हाल में दिखा देता है। नजर को परखने वाला पार्किक सुरमा वीर एक पर एक पैदा ले चुका है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके बता देगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चाल चल रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा जो हम चल रहे हैं वो अगला नहीं समझता है। एक धरातल पर एक पर एक वीरभूत मानव पैदा ले चुका है जो आपको एक ही बार देखने के बाद आपको पूरे जीवन के बायोडाटा को आपके सामने रख देगा। आप क्या समझते हैं अगला मूर्ख है, ये जला है, तपा है, जिंदगी के सारे खुशी को तरह तरह कुचल करके एक नव जीवन को देना चाह रहा है, उसको आप ठग दीजिएगा, उसको आप बेवकूफ बना करके निकल जाइएगा। आप कमसीन है, आपका उम्र कम है, आपकी जो अनुभव है बहुत कमजोर है। आप जो है बहुत ही एक्सपीरियंस कम कर चुके हैं, आपके पास सही ज्ञान नहीं है, इसीलिए अगले को समझते हैं कि आज हम जो चाल चलते हैं ना, हम जो खेल खेल रहे हैं अगला थोड़े जानेगा। अरे पागल है, ये जो आंख दिया है वो प्रकृति ने दिया है, और एक और आंख है वो है दिव्य दृष्टि। वो दिव्य दृष्टि हर मानव में नहीं होता है, वो तमाम भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित हो जाता है, उसे कोसों दूर हो जाता है, तब एक अलौकिक और दिव्य दृष्टि पाकर के जीवन में उतरता है। वो साधारण मानव नहीं होता है, वो दिव्य ही मानव होता है। और उससे आप सोचते हैं जब निकल जाएंगे, इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है जी। तो कहने का मतलब है मैं वो कह रहा हूं उसको समझिए, विचारिए, समझ गया ना? तो चलिए आप कुछ ऐसे लोगों को भी देखे होंगे जो नम्रता व्यवहार करना अपनी शान शौकत के खिलाफ समझता है कहा जब हम उनके सामने नम्र हो जाएंगे ना तो हमको नीच समझेगा। ये कदापि संभव नहीं है। जो आदमी नम्र स्वभाव का होता है पूरे सभा को जीत लेता है। जो नम्र स्वभाव का होता है और किसी को मान सम्मान देना जानता है वो मानव पूरे सभा को जीत लेता है, वो प्रथम मानव बन जाता है। जो ही आप में नम्रता आ गई यह बात जान लीजिए कि आप सभा में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करेंगे, उसी वक्त आप सभा को जीत लीजिए। इस बात को हमेशा ख्याल रख लीजिएगा। और जो शान शौकत समझता है और ईगो रखता है, घमंड रखता है कि हम उनके सामने नीचे पैर के नीचे जाएंगे तो हमको नीच समझा जाएगा, हम नीच है उसके सामने, हम उसको पैर पकड़ेंगे। हाँ, यह बात जान लीजिए उसी समय आपका दुर्भाग्य का जो रेखा है वो प्रबल हो जाएगा। उसी समय दुर्भाग्य का जो रेखा है वो प्रबल हो जाएगा। सबसे झूठ बोल लीजिएगा, सबसे निकल जाइएगा। एक शिक्षित प्रकांड विद्वान आदमी के सामने से आप घमंड लेकर के चले जाइएगा, सोचिएगा हम
इनसे सब काम करवा लो, ऊपर से करेगा, भीतर से आपको ऐसा दागेगा ना, ऐसा दागेगा कि नीचे से ऊपर तक बाद में चल करके केवल खुजली ही पैदा होगा, जो आपको सोने नहीं देगा, सोने नहीं देगा, बाप के ससुराल नजर करा देगा, बाप का जो ससुराल है ना उसको सामने रख देगा, माँ के नैहर में बैठा देगा। ख्याल कर लीजिएगा, पढ़ा लिखा आदमी का जो सोच होता है, जब वो विपरीत परिस्थिति को धारण करता है तो उसको हर अंग अंग में विष होता है, एक एक अंग में विष होता है, जो ऐसा डस लेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। सोचिएगा जो विचार से मारेगा तो क्या चीज से मार देगा आपको पता नहीं चलेगा, पता चलेगा 2-4 साल के बाद, तब तक टीका पार है, तब तक खोजते रहिए डिबिया मार का, आपका जीवन समाप्त कर देगा, जीवन के सारे सुख सुविधा आपको इस संसार से वंचित कर देगा। इसीलिए पढ़ा लिखा इंसान के साथ हमेशा नम्रता और अच्छे विचारों से व्यवहार में आइए, तब आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हासिल कर पाइएगा। समझ गए ना जी? तो शान शौकत मत समझिए, आपका एक बड़प्पन है, जो आप किसी को पैर पकड़ते हैं, किसी को मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, अपने से आदर्श समझते हैं, ये आपकी बड़प्पन है। समझ गए ना? यदि वे किसी से नम्रता व्यवहार करेंगे तो उन्हें छोटा व दब्बू समझा जाएगा। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वे शान से और अक्खर से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं तथा लोगों से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमें मान सम्मान मिले। आप अखरवादी बनिएगा, आप अखरवादी बनिएगा तो आपके साथ कोई अगला उसी ढंग से पेश आएगा। ये मत समझिए कि हम किसी को इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं तो हमको मान सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप जैसा व्यवहार करेंगे अगला वैसा ही नजरिया से देखेगा। आप आईना को देख रहे हैं ना, मिरर को, आईना को, आप जैसा रूप लेकर जाइएगा वैसा ही ना दिखाएगा आपको, कि आपको दूसरा का मुंह दिखा देगा। आप जाइएगा शिखंडी का रूप लेकर तो हेमा मालिनी का रूप दिखा देगा, कि शिखंडियों वाला दिखलाएगा, हेमा मालिनी का तो नहीं दिखलाएगा, ट्विंकल खन्ना का तो नहीं दिखलाएगा, ऐश्वर्या राय का तो रूप नहीं दिखलाएगा, माधुरी दीक्षित का तो नहीं दिखलाएगा, वो दिखलाएगा तो शिखंडियों का दिखलाएगा। जैसा आप जानते हैं ना कि समाज होता है वो मानव के लिए दर्पण होता है। समाज साहित्य का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज साहित्य का दर्पण होता है। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। साहित्य आपका समाज का दर्पण होता है। साहित्य यह बताता है कि आपको पूर्वजों ने क्या किया है, वो आईना है, वो पढ़ करके आप जानते हैं अपने पूर्वजों के बारे में। उसी तरह आईना को समझिए, आप कैसा है, किस आकृति का है, वो दिखला देता है। उसी तरह समाज जो है आपके व्यवहार, आचार, नम्रता, शिष्टता, शिष्टाचार के रूप को दर्शाता है। समाज आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। कोई आदमी करोड़पति अरबपति बन जाता है, कोई खाकपति नहीं हो पाता है, साफ बकलम खास। इसका कारण भी वही है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका चाल चलन अच्छा है नहीं है, इसीलिए आप दब करके रह जाते हैं। इसीलिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। समझ गए ना? परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। तो यदि आप लोकप्रिय होना चाहते हैं तो सम्मान देना सीखिए। सम्मान दीजिए, हर हाल में दीजिए। समझ गए ना? यदि आप में ऐसी कोई बात है तो यथाशीघ्र अपनी आदत को बदल लीजिए।
यदि गलत व्यवहार है तो यथाशीघ्र अपने में परिवर्तन कर लीजिए। जितना दिन आनंद से जीना चाहते हैं उतना जल्दी, यदि आनंद से जीवन में जीना चाहते हैं तो अपने व्यवहार को बदल लीजिए। बिना व्यवहार बदले हुए जीवन के कोई भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं और चाहूंगा कि आप एक सफल मानव के रूप में उभरे, हमारे विचारों को जीवन में अमल करें, अमल में लाए और इंप्लीमेंट करके समाज में इस तरह के विचार को बिखेरने की कोशिश करें। मैं जो भी हूं स्पष्ट वक्ता हूं, इसीलिए हमसे किसी को दुश्मनी नहीं है। मैं गलत चीजों को बचपन से ही एक्सेप्ट नहीं करता हूं और जो शान शौकत हमको दिखलाएगा, मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, टेम्परामेंट बना करके, मिजाज बना करके मेरे सामने आएगा तो मैं मां कसम कहता हूं उसको मैं बर्बाद करने के लिए तत्परता हासिल कर चुका हूं। हर हाल में उसको मैं बर्बाद कर दूंगा, ये मेरा दावा है। मैं नेता नहीं हूं, मैं चुगलखोर और गुटखोर और चापलूसबाज नहीं हूं। मुझे उन नेताओं में गिनती नहीं करना है। मैं खुद को नेता हूं, मैं खुद को एक लीडर हूं। यह बात चल कर लीजिए। मुझे खादी कुर्ता पहन करके समाज में चमक धमक दिखा करके, बेवकूफ बना करके, दोगले ढाकर वाला नीति चल करके नेता नहीं बनना है, विधायक मंत्री नहीं बनना है। जी, मैं एक सोशल रिफॉर्मर हूं। मैं कह रहा हूं ना, मैं एक सोशल रिफॉर्मर हूं, स्पष्ट वक्ता हूं। स्पष्ट वक्ता होना ही इस संसार के सबसे सुपर क्लास का सोशल रिफॉर्मर। जो सोशल रिफॉर्मर होता है वो स्पष्ट वक्ता होता है, वो अपने कर्म पर विश्वास करता है। किसी के शान शौकत और किसी के हैसियत को दिखा करके, उसके सामने फोटो खिंचा करके आप झूठा शरीर को दिखला करके ठगने का काम नहीं करता है। तो मैं चलिए अपने विचारों को विराम देता हूं। जो भी त्रुटियां हुआ होगा वो हमें माफ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय भीमराव अम्बेडकर, पेरियार।